मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। दिल्ली से सटे औद्योगिक शहर नोएडा में इस वक्त हालात किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं हैं। पिछले एक हफ्ते से जो गुस्सा फैक्ट्रियों की चार दीवारी के भीतर सुलग रहा था, आज सोमवार को वह ज्वालामुखी बनकर सड़कों पर फट पड़ा। जिस नोएडा को सपनों का शहर और इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है, आज वहां की हवाओं में आंसू गैस के गोले और जलते टायरों का धुआं तैर रहा है। जी हां, वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर शुरू हुआ एक शांतिपूर्ण आंदोलन अब एक उग्र मजदूर क्रांति की शक्ल अख्तियार कर चुका है। पत्थरबाजी, आगजनी और पुलिस के साथ सीधी भिड़ंत ने प्रशासन से लेकर लखनऊ तक की नींद उड़ा दी है। दरअसल इस पूरे बवाल की जड़ पड़ोसी राज्य हरियाणा सरकार का एक फैसला है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने 1 अप्रैल से न्यूनतम मजदूरी में 35% की भारी भरकम बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे वहां के अकुशल श्रमिकों का वेतन सीधे 11,275 से बढ़कर 15,220 हो गया है। जैसे ही खबर नोएडा के होजरी कॉम्प्लेक्स और फेज 2 की कंपनियों तक पहुंची, मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया। मजदूरों का सीधा तर्क है, जब कंपनी एक है, काम एक है, तो फरीदाबाद में ज्यादा और नोएडा में कम सैलरी क्यों? रिचा ग्लोबल जैसी कंपनियों में जिनकी यूनिट्स दोनों राज्यों में हैं, ये भेदभाव आंदोलन की सबसे बड़ी वजह बना। मजदूरों का कहना है कि जब फरीदाबाद में टेक्निकल स्टाफ को 20,000 रुपए मिल सकते हैं, तो नोएडा में उन्हें 10 से 12,000 रुपए क्यों काम कराया जा रहा है? वहीं सोमवार की सुबह जैसे ही फैक्ट्रियों में शिफ्ट शुरू होने का वक्त हुआ, हजारों मजदूर काम का बहिष्कार कर सड़कों पर उतर आए। नोएडा फेज 2 सेक्टर 83, 84, 59 और 62 में स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। सबसे उग्र प्रदर्शन मदरसन कंपनी के बाहर देखा गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी की। गुस्साए कर्मचारियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। सेक्टर 84 में 2 गाड़ियां धू धू कर जलती नजर आईं। पुलिस की पीसीआर वैन और राइडर बाइक भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर रही। NH9 और नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सुबह ऑफिस जाने वाले लोग घंटों फंसे रहे। स्थिति को संभालने के लिए PAC और RAF की टुकड़ियों को मैदान में उतारना पड़ा। आपको बता दें, इस आंदोलन के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि पेट की आग है। प्रदर्शन में शामिल एक महिला कर्मचारी का दर्द पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। 11,000 की सैलरी में 4,000 का तो गैस सिलेंडर और राशन आ जाता है। 400 रुपए किलो तो दाल तेल के भाव पहुंच रहे हैं। बच्चों को क्या खिलाएं और मकान मालिक को किराया क्या दें? हैरानी की बात यह है कि इन प्रदर्शनकारियों में सिर्फ अनपढ़ मजदूर ही नहीं बल्कि BA, BCom और BTech पास युवा भी शामिल हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 के डरावने आंकड़े बताते हैं कि डिग्री होने के बावजूद स्किल की कमी के कारण ये युवा 10 से 12,000 की मजदूरी करने को मजबूर हैं। कंपनियों के लिए ये सिर्फ कच्चा माल है जिन्हें न्यूनतम सुविधाओं पर निचोड़ा जा रहा है। वहीं हालात को बिगड़ता देख यूपी के DGP राजीव कृष्ण और ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नोएडा पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि उपद्रवियों और भड़काने वाले बाहरी तत्वों को चिन्हित कर जेल भेजा जाएगा। गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि ये आग फरीदाबाद के सेक्टर 37 तक फैल चुकी है। दरअसल मजदूरों की मांगे हैं कि न्यूनतम वेतन 20,000 मासिक किया जाए, ओवर टाइम का भुगतान दोगुनी दर से हो, बोनस 30 नवंबर तक खाते में आए, रविवार को काम करने पर डबल पेमेंट और साप्ताहिक अवकाश, अनावश्यक छटनी पर तुरंत रोक लगे। आपको बता दें, नोएडा ही नहीं हरियाणा के औद्योगिक इलाके भी सुलग रहे हैं। IMT मानेसर में पहले ही धारा 163 लागू है। वहां पुलिस और मजदूरों के बीच हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 37 में भी हजारों मजदूरों ने काम ठप कर दिया है। पूरे दिल्ली NCR का औद्योगिक पहिया थमने की कगार पर है। वहीं नोएडा अथॉरिटी और श्रम विभाग के अधिकारियों ने आनन फानन में बैठकें कर समान काम समान वेतन और न्यूनतम मजदूरी का आश्वासन तो दिया है, लेकिन मजदूर अब कागजी वादों पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। वे लिखित गारंटी और तत्काल वृद्धि की मांग पर अड़े हैं। 16 अप्रैल को गुरुग्राम में एक बड़े प्रोटेस्ट की आहट ने प्रशासन की धड़कनें और बढ़ा दी हैं। देखा जाए तो ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि मध्यम और निम्न वर्ग के उस गुस्से का विस्फोट है जो बढ़ती महंगाई और अस्थिर आय के बीच पिस रहा है। अगर समय रहते फैक्ट्रियों के मालिकों और सरकार ने बीच का रास्ता नहीं निकाला तो यह औद्योगिक क्रांति आने वाले दिनों में और भी भयानक रूप ले सकती है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।